क्या एक मासूम सा दिखने वाला स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक किसी की जान ले सकता है? वो भी तब जब वो शेक एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को बड़े प्यार से दिया हो। हांगकांग की सबसे आलीशान सोसाइटी, करोड़ों का बैंक बैलेंस और एक ऐसा परिवार जिसे दुनिया परफेक्ट मानती थी। लेकिन 2 नवंबर 2003 की उस शाम इस घर की चारदीवारी के पीछे जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। आज की फाइल में हम खोलेंगे हांगकांग का सबसे चर्चित द मिल्कशेक मर्डर केस। रॉबर्ट किसले, एक ऐसा नाम जो हांगकांग के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा था। मेरिल लिंच कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर रॉबर्ट के पास वो सब कुछ था जो एक इंसान का सपना होता है। उनकी पत्नी नैन्सी किसल और उनके 3 बच्चे। ये परिवार हांगकांग की सबसे महंगी सोसाइटी पार्क व्यू के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक सपनों जैसा परिवार था, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। साल 2003 की शुरुआत में इस परफेक्ट रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। रॉबर्ट को शक था कि नैन्सी का अमेरिका में किसी टीवी रिपेयर करने वाले शख्स के साथ अफेयर चल रहा है। शक इतना गहरा गया कि रॉबर्ट ने नैन्सी के कंप्यूटर में जासूसी वाला स्पाईवेयर डाल दिया और उसके पीछे एक प्राइवेट जासूस लगा दिया। नैन्सी को भी यह एहसास हो गया था कि रॉबर्ट उसे छोड़ सकते हैं और अगर तलाक हुआ तो वो करोड़ों की दौलत और बच्चों से हाथ धो बैठेगी। बस यहीं से शुरू हुआ मौत का वो खौफनाक प्लान। 2 नवंबर 2003 नैन्सी ने किचन में एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाया, लेकिन ये कोई आम शेक नहीं था। इसमें नैन्सी ने 6 अलग अलग तरह की सेडेटिव्स यानी नशीली दवाइयां मिला दी थी। नैन्सी बहुत चालाक थी। उसे पता था कि अगर वो खुद रॉबर्ट को शेक देगी तो शायद वो मना कर दे। इसलिए उसने अपनी 6 साल की मासूम बेटी के हाथ से वो जहरीला मिल्कशेक रॉबर्ट को भिजवाया। अपनी बेटी के हाथ से मिला शेक रॉबर्ट ने बिना किसी शक के पी लिया। कुछ ही देर में रॉबर्ट गहरी नींद में सो गए। नैन्सी ने मौका देखा और एक भारी पीतल की मूर्ति उठाकर रॉबर्ट के सिर पर एक के बाद एक 5 वार किए। रॉबर्ट किसल की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद नैन्सी घबराई नहीं। उसने रॉबर्ट की लाश को एक पुराने कालीन में लपेटा और उसे टेप से सील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वो लाश कई दिनों तक उसी घर में पड़ी रही जहां उसके बच्चे खेल रहे थे। बदबू छिपाने के लिए नैन्सी ने ढेर सारे एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों बाद उसने सामान ले जाने वाले मूवर्स को बुलाया और कहा कि ये कुछ पुराना सामान है जिसे गोदाम में रखवाना है। जब रॉबर्ट कई दिनों तक काम पर नहीं आए तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब गोदाम की तलाशी ली तो उस कालीन के अंदर से रॉबर्ट की सड़ी गली लाश बरामद हुई। नैन्सी ने कोर्ट में खुद को बचाने के लिए कहा कि रॉबर्ट उसे प्रताड़ित करते थे और उसने ये आत्मरक्षा में किया। लेकिन पुलिस ने साबित कर दिया कि नैन्सी ने कत्ल से पहले दवाइयों के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था। नतीजा, नैन्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नैन्सी किसल आज भी जेल में है, लेकिन ये केस आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई भरोसे के काबिल है? आपको क्या लगता है? क्या नैन्सी को मिली सजा काफी थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अन्नू क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्राइम फाइल के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।